कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र के उस वादे पर घमासान छिड़ गया है जिसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। राज्य में प्रचार कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली की जय बोलने वालों को ताले में रखना चाहती है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई का घोषणा पत्र है। मतदान से केवल एक सप्ताह पहले बजरंग दल को लेकर हो रहा यह हंगामा राज्य में ध्रुवीकरण के प्रयासों को तेज करने के तौर पर देखा जा रहा है। पूरा विवाद क्या है यह समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल कांग्रेस ने आज अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है इसमें ऐसे कई वादे किए गए हैं जिन्हें लेकर बीजेपी ने एतराज किया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा एतराज बजरंग दल को लेकर किए गए वादे पर है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जाति या धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। कानून और संविधान सर्वोच्च है, यह कांग्रेस पार्टी का कहना है। इस घोषणा पत्र में आगे लिखा गया है कि बजरंग दल पीएफआई जैसे संगठनों का इनका उल्लंघन नहीं करने दिया जा सकता है। बहुसंख्यक या अल्पसंख्यकों में शत्रुता और नफरत फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। आगे लिखा है कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कानून के तहत निर्णायक कार्रवाई होगी जिसमें प्रतिबंध भी शामिल है। कांग्रेस ने इसके अलावा भी बीजेपी सरकार के कई फैसलों और कानूनों को पलटने की बात कही है जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। लेकिन बजरंग दल क्या है जिस पर प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है? दरअसल यह विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है। अयोध्या आंदोलन के दौरान बजरंग दल का गठन किया गया था। यह सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। बाबरी विध्वंस के बाद बजरंग दल पर भी आरएसएस वीएचपी की तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल लंबे समय से इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते आए हैं। वहीं पीएफआई जिसको लेकर के तुलना की गई है बजरंग दल से, वो क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2006 में 3 संगठनों को मिलाकर पीएफआई बनाया गया था। कुछ सदस्यों के प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के साथ रिश्तों का भी आरोप है और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में केंद्र सरकार ने पिछले साल इस पर पाबंदी लगा दी थी। देश भर में पीएफआई के सदस्यों की इसके बाद गिरफ्तारी भी की गई थी। और इसी तरह से जो बात हो रही कि क्या कर्नाटक में ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कर्नाटक के चुनावी माहौल को गरमा रहे हैं? बीजेपी का वादा समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करना, यह कल घोषणा पत्र में बीजेपी ने ऐलान किया है। इसी के साथ मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया है बीजेपी ने, इसका भी जिक्र किया गया। मुस्लिम आरक्षण को 2-2% वोकालिंगा और लिंगायत में बांट दिया गया है। बीजेपी बार बार इसका जिक्र कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई और बजरंग दल पर बैन करने की बात कही है। इसी के साथ कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर का भी दावा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो यह बिगड़ जाएगा। और वहीं आज पीएम मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा भी अपने भाषणों में उठाया है और साथ ही बीजेपी धर्मांतरण रोकथाम के लिए और साथ ही गो हत्या के खिलाफ कानून का जिक्र भी बार बार अपनी उपलब्धि के तौर पर कर रही है और साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो कर्नाटक के चुनाव के माहौल को गरमा रही हैं।